ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां टोल प्लाजा पर एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर की मनमानी करने का गंभीर आरोप लगा है। आगे बात होगी रांची की, जहां रिम्स परिसर में अतिक्रमण के तीसरे दिन आदिवासी संगठन और प्रशासन के बीच विवाद छिड़ गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। अयोध्या के हलियापुर स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष विश्वास पर गंभीर अनियमितताओं और महिला की गोपनीयता का उल्लंघन करने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया। टोल प्लाजा मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 30 नवंबर 2025 को आशुतोष को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरोपों के अनुसार आशुतोष और उनके स्टाफ ने कैमरों का दुरुपयोग और आसपास के गांव की महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखी और प्रेम प्रसंग में फंसे युवक युवतियों से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूले। पीड़ितों ने बताया कि मिल्कीपुर के एक युवक से 2 माह पूर्व 10,000 रुपए, ट्रक चालक और महिला से 2,000 रुपए और बल्दी राय थाना क्षेत्र में नव विवाहित दंपत्ति से 32,000 रुपए वसूले गए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। इसके अलावा आरोप है कि दुर्घटनाओं में वाहन फरार होने पर मोटी रकम लेकर वाहन नंबर बदलने की सुविधा भी दी जाती थी। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद यूपीटी के जेई प्रभात सिंह ने बताया कि जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंगलवार को लखनऊ यूपीटी टीम और थाना अध्यक्ष तरुण पटेल टोल प्लाजा पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में हाईटेक सुरक्षा कैमरों के दुरुपयोग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या पूरा मैटर है यहाँ पे जो वीडियो वायरल हुआ है, किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? उस समय तो हम ड्यूटी पे नहीं थे। वो जो घटना है वो उस टाइम पे हम ड्यूटी पे नहीं थे। ये घटना 3:30 बजे से लेके 3:45 से लेके लगभग 4:30 के बीच की है, जिस समय हम कंट्रोल रूम में थे ही नहीं, तो इसलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। टोल प्लाजा क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ, जो कि कोई भी कैमरा खराब होता है तो उस कैमरे को बनाने का कार्य करता है। ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इससे आप इस बारे में क्या जानते हैं? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी पहले। कैसा वीडियो है ये पता है? ये तो न्यूज़ में हम देखे थे कि ऐसा ऐसा चल रहा है और 25 अक्टूबर का ये घटना बताया गया है। आपके साथ काम करने वाला कोई आशुतोष नाम का है, उसी के द्वारा ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि बनाया भी गया है, अवैध वसूली भी की जाती है। और इसी अगर निष्पक्ष जांच किया जाएगा तो पता चलेगा वहाँ से कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम में भी कैमरे लगे हुए हैं हमारे, जो कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो उसमें पता चल जाएगा कि ये कौन कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा है और कौन कहाँ गया है, क्या नहीं है, वो सब उसमें पता। क्या पहले भी आरोप लगे हैं आशुतोष पे ऐसा कुछ करने का? इतना हमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑफिस में रहता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा साइट का काम करता हूँ। जैसे कहीं केबल कट जाना, कोई कैमरा बंद हो गया है, वहाँ जाके उसको चालू करना, यही सब काम में मैं ज़्यादातर रहता हूँ। टेक्निकल कितने दिन का फुटेज रहता है उसमें? टेक्निकल मैक्सिमम 60 डे का रहता है। ये कब का वीडियो है? 25 अक्टूबर का। 25 अक्टूबर वीडियो बनाया गया है। तो अभी वो है मौके पे या हटा दिया गया है? अभी उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। वो 30 तारीख को उनको 30 नवंबर को उनको टर्मिनेट कर दिया गया था और बोला गया था कि कुछ एक हफ्ते में अपना जो भी टेकओवर हैंडओवर है वो आके अपना निपटा लें। वो 1 घंटे के लिए आते थे और फिर अपना चले जाते थे। तो वैसे कैसे हटाए? कोई शिकायत हुई या ऐसे हटा दिए गए? नहीं, यही सब का मामला चला था बीच में, तो उस समय कंपनी को बताया गया था, कंपनी ने। तो आपका एक प्रकरण टोल का हो रहा है वायरल, इसमें क्या आपकी क्या भूमिका है? कैसे वीडियो वायरल हुआ है? मैं टोल पे मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ पिछले 2.5 साल से। इस प्रकरण में हमारी गैर मौजूदगी में हमारी समकक्ष स्टाफ के द्वारा एक क्लिप जो है निकाल के वायरल किया गया, और जिसकी जानकारी और जिसका सबूत मेरे पास है, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। इसमें आप पे आरोप लग रहा है कि आपने पैसे भी वसूले हैं। मैंने एक भी पैसे नहीं लिया, किसी से नहीं लिया, ना इसका कोई भी साक्ष्य या प्रूफ कुछ नहीं है, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ से है, जहां बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मंगलवार को कैमूर जिले के भभुआ शहर में जदयू के एक नए जिला कार्यालय
का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जेडीयू जिला अध्यक्ष अजय कुमार पटेल, मुख्य प्रवक्ता सह आईटी सेल प्रभारी अतुल पटेल, प्रवक्ता डॉक्टर सुशील जायसवाल समेत सैकड़ों जेडीयू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री जमा खान ने बताया कि ये कार्यालय ऐसी जगह खोला गया है जहां आम कार्यकर्ता आसानी से पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि वे हर महीने एक दिन स्वयं कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे और उनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार या गलत आचरण की शिकायत मिलने पर कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना बिहार के लिए गर्व की बात है। जो हमारे कार्यकर्ता जिला के जो भी कार्य होगा वो खुद ही बोलेंगे। मैं अधिकारियों की बात करूँगा, निश्चित तौर पर ये सरकार बनी है, एक भी कोई गड़बड़ करेगा यहाँ से कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरह आपको बहुमत प्राप्त हुआ है, प्रचंड बहुमत, और उसके बाद जो विपक्ष के नेता चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए, क्या सोच के कितना वो हमारे देश के लिए गंभीर है। जिन मतदाता मतदाता मालिकों ने उनको विश्वास किया, चुनाव जिताया, जो भी जिताया, उसके लोग खड़े नहीं उतरे। बहुत कुछ नहीं कहना चाहता जो भी प्रचंड बहुमत आया, जो हमने काम किया, देश के मुखिया ने काम किया, कप्तान ने काम किया, उस कप्तान का काम और हमारे एनडीए सरकार भी काम करने का तौर तरीका, हर समाज और धर्म के सम्मान में खड़े रहे, प्रचंड बहुमत मिला दिया, दब गया है। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा विधानसभा मार्ग में चला, मुझे लगता है कि एक भी हमारे पक्ष वाले एक भी लोग गायब नहीं, सारे लोग सब लोग गंभीर से बिहार के विकास में। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के अवसर पर कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान ग्रामीण बैंक में घूस लेते सहायक बैंक प्रबंधक अतुल सिंह को ट्रैप किया। आरोप है कि उन्होंने लोन की दूसरी किश्त जारी करने के एवज में 40,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। एसीबी एएसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में यह कार्रवाई डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर अंजाम दी गई। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नलखेड़ा में वार्ड नंबर 1 में 25 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नलखेड़ा आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रांची के रिम्स परिसर में जारी अतिक्रमण कार्रवाई आज तीसरे दिन प्रवेश कर गई है, जिसमें आदिवासी संगठनों और प्रशासन के बीच विवाद सामने आया। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से रिम्स परिसर के डीआईजी ग्राउंड में रह रहे लोग उनके सीरियल नंबर के आधार पर 80 डेसिमल जमीन के बाहर रहने का दावा कर रहे हैं, जबकि पेपर और बिल उनके नाम पर है। उन्होंने कहा कि पहले पूरे कागजात की जांच की जाए, यदि गलत पाया गया तो बुलडोजर से कार्रवाई स्वीकार्य है। वहीं बुलडोजर की गाड़ी डीआईजी ग्राउंड पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने मांग की कि पहले बड़े मकानों को तोड़ा जाए, उसके बाद उनके पुराने घरों की ओर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके परिवार 3 पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और अब प्रशासन अचानक इसे रिम्स की संपत्ति बता रहा है। आज तीसरा दिन था अतिक्रमण का और डीआईजी ग्राउंड का पहला दिन था। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती थी और आप लोग भी बड़ी संख्या में थे। क्या हुआ, क्या झड़प हुई कि उन्हें वापस जाना पड़ा? देखिए, झड़प की कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पर जितने रैयत बसे हुए हैं, जब हम लोग गजेटियर देखते हैं तो जो सीरियल नंबर है उस गजट में, वो सीरियल नंबर के तहत इनका लगभग 80 डिसमिल ज़मीन जो एक्वायर क्षेत्र से बाहर है। और जब पेपर जांच हम लोग उसी जगह पर करते हैं तो उस जगह पर पता चलता है कि एक और पेपर दिखाया जा रहा है गजेटियर के अंदर, वो बिना सीरियल नंबर का है और बोल रहे हैं कि ये ज़मीन भी एक्वायर है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ज़मीन एक्वायर है। और सब इसी ये में रैयत रह रहे हैं, जितना भी यहाँ बैठे हुए हैं या जो भी विरोध में थे, सभी यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि हम एक्वायर क्षेत्र से बाहर है। कई लोगों की रजिस्ट्री डेट है, बाकायदा रसीद कट रहा है, उसके बावजूद क्या अंचल अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है कि हम जिस जमीन का रसीद काट रहे हैं वो एक्वायर क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। दूसरी बात है, जब हमने सवाल किया कि आपने प्लॉट 0-0 क्यों किया खतियानदारियों का, तो बोले ये समय नहीं है बात करने का। तीसरा बात ये है कि ये जो जितना बड़ा डीआईजी ग्राउंड है उसमें कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग की ओर नापी ना करके आप आम पब्लिक जो रैयत है, जो आप देश का समाज का विकास के लिए सरकार को इन्होंने जमीन दिया, खपड़ा का घर में रह रहे गरीब और समरा, आप उनको आप हटाए, उधर पहले नापी करने का बात कर रहे हैं। नापी करना मतलब डोजरिंग करना।
आगे चौथा पॉइंट ये है कि कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है। जब बिल्डिंग वाले का जो भुहेरी प्लॉट में जो 4 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, जो एक्वायर क्षेत्र के अंदर आता है, उसका रजिस्ट्री दिखाया जा रहा है। वो भुहेरी खाता का जमीन है, मोराबादी मौजा का, सॉरी कोकर मौजा का। उस जमीन पे बोल रहे कि हेयरिंग चल रहा है, इसलिए इसको नहीं तोड़ सकते, बाउंड्री तोड़ के छोड़ दिया इन्होंने। और हेयरिंग तो सभी पूरे लोगों का चल रहा है, तो फिर गरीब परिवार की ओर वो बढ़ रहे थे। तो इसी बात पर थोड़ी सी नोकझोंक हुई और वो धमकाते हुए यहाँ के ग्रामीणों को चले गए कि कल आएंगे तो पूरे दल बल के साथ। दीदी एफआईआर की भी बात सामने आ रही है। उनका दावा है कि जितने लोग आज विवाद किए हैं या फिर जितने लोग अतिक्रमण में रोक लगाए हैं उनके ऊपर एफआईआर होगा। देखिए, अतिक्रमण पर रोक किसी का नहीं है। अगर हम गलत हैं तो हम स्वतः जमीन छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर विवाद इसलिए हुआ कि आप बड़े जो पैसे वाले हैं उनको कोर्ट का हवाला देकर आप उनको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन गरीब परिवार को आप, चूँकि वो भी कोर्ट में गए हैं, लेकिन उस पर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। तो बात इस पर हुई और कोई विवाद नहीं हुआ, कोई झड़प नहीं हुआ है, लेकिन खुद सीओ साहब रेंज में आके कि जो होगा फिर आप लोग के ऊपर कार्रवाई करेंगे ऐसा बोल करके चले गए हैं। तो अगर गलत तरीके से हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं तो हम लोग भी कोर्ट तक जाने के लिए तैयार से आएंगे। उसके बाद क्या रहेगी आप लोग की रणनीति आगे की? देखिए, कल दोबारा से आएंगे तो कल भी यही बात होगी कि रिम्स से सिर्फ यहाँ पर 60 या 80 एकड़ जमीन का ही सिर्फ अधिग्रहण नहीं हुआ है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं गरीब परिवारों का जो घर, जो खपड़ेल देख रहे हैं मकान, सिर्फ यही अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। ये पूरा जो डीआईजी ग्राउंड जो 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और रिम्स का एक्वायर क्षेत्र दिखा रहा है, उस एक्वायर क्षेत्र में अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं और सारे लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए हुए हैं। आप पहले उधर नापी करके बुलडोजर चलाइए ना, हम लोग तो तैयार खड़े हैं खाली करने के लिए। पूरा परिचय बताइए। मैं कुंद्रेसी मुंडा आदिवासी संगठन से हूँ, आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति की महासचिव हूँ। नहीं रहेंगे, मेरा यही घर है, कहाँ जाएंगे हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मेरा यही है, पीढ़ी से पीढ़ी आते जा रहा है, तो कैसे हम जाएंगे? यही रहेंगे हम, नहीं जाएंगे हम, मरेंगे भी तो यही मरेंगे हम। नहीं रहेंगे, यही मरेंगे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे दीदी पूरा परिवार के साथ? हो गया हम लोग का 10-12 साल हो गया। 10-12 साल। ठीक है, तो पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सुलक्षणा सत्तो। हम लोग का रसीद भी कट रही है, रजिस्ट्री भी है, फिर भी आकर के बोल रही है कि आप लोग अतिक्रमण में आते हैं, कैसे हम लोग मान लें? जमीन का पेपर है आपके पास? है, जमीन का पेपर? जी हाँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग का 60-70 साल से अधिक हो गया है। जितने पुरखे थे सारे चले गए और अभी हम लोग उन्हीं का वंशज यहाँ पे। कितने पीढ़ी हो गए हैं? लगभग 3-4 पीढ़ी हो गए। 3-4। अब आप लोग को अचानक से नोटिस दिया जा रहा है? अचानक से, जबकि हम लोग का 19 डिसमिल का रसीद भी कट रहा है। जब एक्वायर था तो ये रसीद तो कटना नहीं चाहिए था, वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं किया वो लोग? अभी आकर के बोलते हैं कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, एक्वायर है। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब वही है तो फिर दिखाए ना पेपर। गोद में मासूम सा बच्चा लिए है, ठंड का मौसम है, एक और बेटी है। आज अगर बुलडोजर चल जाता तो कहाँ जाता है? कहाँ जाते हम लोग? जब हम लोग का अपना सारा कुछ, फिर भी हम लोग को घर छोड़ने को मजबूर कर रहा है लोग। बच्चों का भविष्य भी बनाना है इसी घर में, है ना? बस यही सरकार से मांग है कि हम लोग को बस न्याय मिले और कुछ नहीं। कल भी लेकर आएंगे, कल क्या करेंगे दीदी? कल कैसे लड़ेंगे? जैसे आज किए हैं बस कल भी इसी तरह करेंगे हम लोग। बस हम लोग का घर बचना चाहिए और कुछ नहीं। कितने लोग हैं घर में? बस हम लोग हैं 5 फैमिली, जी। हस्बैंड वाइफ बच्चे। पूरा परिचय बताइएगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीना है। अगले दिन जो है उसी को लेकर सीमांकन करते हुए अगले दिन से कार्रवाई तो ये कार्रवाई कब होगी? कल जी, अगले आदेश, अभी तक तो आदेश है कल तक का, और नहीं तो फिर जो है तो हम लोग फिर जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, निरंतर चलती। लेकिन डीआईजी ग्राउंड में इसके अलावा भी कई अतिक्रमण किए हुए, कब्जे किए हुए जो मकान है वो यहाँ पे शामिल स्पॉट में, आप लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान दिए सर? अब देखिए, चूँकि क्या है कि रिम्स की भूमि थी और जब पता चला है कि मतलब ये अतिक्रमण क्षेत्र में या अतिक्रमित किया जा रहा है तो समय समय पर नोटिस दिया जाता रहा है।
सर कई ऐसे भी मकान हैं जिसमें नोटिस चिपकाया गया था, वो विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन उन मकानों को अभी टच नहीं किया गया। नहीं, हम लोग तोड़ेंगे कोई भी जो भी अधिग्रहण क्षेत्र में और जो भी अतिक्रमित किया जिन मकानों में भी अतिक्रमण पाया जाएगा सभी तोड़े जाएंगे, वो इंतजार कीजिए। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। बक्सवाहा विकासखंड के नैनागिरी क्षेत्र में कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से परिवहन में हो रही यूरिया की 100 बोरियों की बड़ी खेप पकड़कर जब्त कर ली है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अमन जैन और नायब तहसीलदार सुनील केवट निरीक्षण के दौरान संदिग्ध मालवाहक वाहन को रोककर जांच की गई, जिसमें परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज न होने पर बोरियों को मौके पर ही जब्त कर पुलिस चौकी नैनागिर को सुपुर्द कर दिया गया। बोरियों को सुरक्षित रखने के लिए मुलू आदिवासी की कुटिया में रखा गया और सुरक्षा का जिम्मा खीरिया निवासी बहादुर सिंह को सौंपा गया। वाहन चालक अनिल कुमार अहिरवार से पूछताछ की जा रही है, जबकि विभाग ने आगे की कार्रवाई की सूचना उर्वरक निरीक्षक, उप संचालक कृषि और अनुविभागीय कृषि अधिकारी को भेज दी है। विभाग ने अवैध उर्वरक परिवहन पर कड़ी नजर रखने और मामले की जाँच जारी रखने की बात कही है। सागर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के पंत पाकर पासवान टोली में राम मिलन शाही की लगभग 1 बीघा जमीन पर लंबे समय से कब्जा कर घर बनाए बैठे अतिक्रमणकारियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताते हुए फुस के बने मकान में आग तक लगा दी, जिसकी सूचना डीएम को दी गई। सूचना मिलने के बाद पदाधिकारी के निर्देश पर सदर एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराते हुए जमीन खाली कराई। आग जलने की भी कुछ मामले सामने आए? नहीं, सबका वीडियोग्राफी हो रहा है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सारा काम हो रहा है। मामला अतिक्रमण से संबंधित है, जिसमें मजिस्ट्रेट का रहना आवश्यक है। यहाँ सीओ साहब, वीडियो साहब, एसडीओ, मैं खुद और हमारी सारी टीम है। तो जो भी प्रूफ है वो सारा कुछ वीडियो कैमरा में कैद है और सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग के पास मोबाइल है, इसलिए किसी पर आरोप लगाने बड़ी बेबुनियाद है। और पब्लिक हम लोग इन्हीं के लोगों के लिए अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का एग्जीक्यूट कराने आए हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आदेश के पालन के क्रम में क्या है, ये सवाल ही नहीं उठता है कभी कोई आग लगाया गया और इसके बावजूद इनके पास यदि कोई प्रूफ है तो विधिवत एफआईआर करके डालेंगे। मारपीट को लेकर क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टोटल वीडियो कैमरा में कैद है। हमारे तरफ से भी वीडियो कैमरा है, उनके तरफ से भी सोशल मीडिया है, सबके पास यदि कोई प्रूफ है तो हमारे पास है, हम उसको विधि सम्मत कर देते हैं। यहाँ इंक्रोचमेंट किए हुए थे उनको हटाने का आदेश था और अभी जो एमजेसी केस माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश पारित हुआ है, जिसमें ये निर्देश मिला है कि वो जो अनुमंडल दंडाधिकारी का 2021 का आदेश है उसका अनुपालन करना। उसी के आलोक में ये अंचल अधिकारी और अन्य टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।